मार्केट ना हम सभी को ना हर चीज़ हर टाइम कुछ ना कुछ सिखाता है। मतलब आप कोई भी छोटी सी बुक भी पढ़ने जाओगे ना, अगर ट्रेडिंग के ऊपर पढ़ते हो या फिर कोई भी एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो देखते हो, तो आपको जो सबसे पहला जो सबसे बेसिक चीज़ सिखाया जाता है दैट इज़ आपको सिस्टम पे स्टॉप लॉसेस लगाने हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करने हैं। और मार्केट भी टाइम टू टाइम आपको ना ये चीज़ बताता है दैट अगर आप स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करोगे तो कितनी बड़ी डंट लग सकता है आपके ओवरऑल पूरे कैपिटल पे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज रिसेंटली अगर टुडे द डेट इज़ 7 राइट, 2025 हो रहा है आज। एंड इफ यू लुक एट द मार्केट टुडे, द मार्केट हैज़ स्मॉल कैप हैज़ गैप डाउन नियरली अबाउट 10%, मिड कैप 7%, निफ्टी 5%, 5% इन अ सिंगल डे गैप डाउन हुआ है 9:15 को। तो देर माइट बी अ केस कि ये मार्केट इन्वायरमेंट ग्लोबल सेंटिमेंट्स के कारण हुए हैं, टैरिफ जो लगा है यूएस उसके कारण हो सकता है। आई डोंट नो द रीजन्स टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे को एग्जैक्ट रीज़न अभी सो फार नहीं पता है क्यों ऐसा गैप डाउन हुआ है। बट वॉट आई श्योरली नो इज़ अगर फ्राइडे को राइट, जो फ्राइडे को मार्केट जब बंद हो रहा था तो मैंने 2-3 छोटे छोटे ट्रेड्स लिए थे, उसमें बहुत कम रिस्क लेके आई शेयर द ट्रेड्स एज वेल। तो मेरा एक ट्रेड था शिवालिक, तो मैं काफ़ी दिनों से कैरी कर रहा था। माई वन ट्रेड वॉज इन आरती फार्मा लैब्स, दूसरा था मेरा क्राफ्टमैन्स में। तो ये मेरे दो ट्रेड्स थे जो रनिंग थे बहुत कम रिस्क के साथ, बिकॉज एज ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट नीचे था तो आई वॉज ट्रेडिंग दीज स्टॉक्स, आई वॉज होल्डिंग दिस स्टॉक्स। तो फ्राइडे को क्या हुआ ना, मेरा स्टॉप लॉसेस हिट गया और फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे मेरे कुछ दिनों से। तो ऑब्वियसली अब मैं पहले वाला अगर सानू रहता तो मैं क्या करता ना, स्टॉप लॉसेस जब हिट होते तो आई यूज टू थिंक यार मार्केट ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण हिट हो गया है, सो लेट्स वेट फॉर 2-3 डेज, उसके बाद देयर माइट बी चांसेस कि रिकवर हो जाएगा। क्योंकि वो एक स्ट्रीक ऑफ लॉसेस अभी होते जा रहे हैं राइट, बार बार लॉसेस हो रहे हैं। तो अब जब बार बार लॉसेस होते हैं ना तो यू स्टार्ट गिविंग रीजन्स टू योर सेल्फ, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर चला जाए, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से नीचे आ जाए। बट द थिंग इज सेम फ्राइडे को मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, मेरे सिस्टम पे स्टॉप लॉसेस था, तो मैंने एग्जिट कर दिया ट्रेड्स को। जो भी मेरे स्टॉप लॉसेस दो ट्रेड्स में हुए, दोनों ट्रेड्स को मैंने एग्जिट कर दिया। और दो आती फार्मा वॉज गिविंग अ वेरी गुड प्रॉफिट्स टू मी, इट वॉज नियरली अबाउट मेरा टारगेट हिट करने वाला था, बट स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो वरीज, मैंने एग्जिट कर दिया इसको। दोनों ट्रेड्स मेरे एग्जिट हो गए ऑटोमेटिकली। एंड टुडे आज जब मैं मार्केट ओपन करता हूँ एंड व्हेन आई लुक्ड एट द चार्ट आई सॉ कि स्मॉल कैप जो है वो 10% गैप डाउन ओपन हुआ है। अगेन क्या रीजंस है क्या मुझे नहीं पता, बट 10% गैप डाउन हुआ है। एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग इज़ कि लेट्स से कि अगर मैंने स्टॉप लॉस उस दिन नहीं लिया होता राइट, आई वुड बी समवेयर, मतलब मैं यहाँ पे रहता, इतना तो लॉस होता ही मेरा। उसके बाद फिर आज नियरली अबाउट 15-16% का स्टॉप लॉसेस मेरा इसमें हो जाता, 15-16% नीचे चला जाता। तो इट इज़ लाइक कि मैं 14-15% कैप्चर करता हूँ एक ट्रेड में राइट। आई ट्राई टू कैच कि जब मेरे सही ट्रेड्स हो तो मैं इतना प्रॉफिट बनाऊँ सो दैट मेरे 5 छोटे छोटे लॉसेस भी वो मैनेज हो जाए। मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड, मेरा रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट सब कुछ मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग होता है। बट देर आर समटाइम्स जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता, और वो जब इस ऐसे ट्रेड्स जब होता है जो कि अनफॉर्चुनेटली जो गैप डाउन ओपन होता है और इतने बड़े स्टॉप लॉसेस हिट होता है, तो ये इन ट्रेड्स में अगर मैं अपने बड़े लॉसेस को कंट्रोल कर लूँ और छोटे लॉसेस लाइक इन बड़े लॉसेस को कंट्रोल कर लूँ, तो यही होती है मेरे लिए एक रियल विन जिसको आप बोलते हो राइट। तो सेम यही हुआ फ्राइडे को, जब मेरा स्टॉप लॉसेस हिट हुए तो मैं इसमें ट्रेड से बाहर निकल गया। आज मार्केट 15 से 16% नीचे चला गया। दिस वीडियो इज जस्ट माइट बी अ कि आप उसको बोल सकते हो रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू जो स्टॉप लॉसेस सही टाइम पे नहीं लेते हैं और जो स्टॉप लॉसेस सही जगह नहीं सिस्टम पे लगाते हैं। पीपल व्हाट द पीपल थिंक इज, मैं पहले ये सोचता था कि यार ट्रेड है, स्टॉप लॉसेस लगा नहीं लगाया उस सिस्टम पे, बट आई विल टेक, जब मार्केट नीचे आ जाएगा तो मैं स्टॉप लॉसेस ले लूँगा। बट ट्रस्ट मी, जब आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड फिर से जब लॉसेस में जाता है ना, तो आप बहुत सारे रीजंस खुद को देने लगते हो। माइट बी अ पॉसिबिलिटी के ऊपर चला जाए, देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी की रिकवर हो जाए, ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण नीचे आया है। बट द थिंग इज़ कि भाई स्टॉप लॉस हिट हुआ है मतलब हुआ है, उसको आप ट्रेड को एग्जिट कर दो। यू डोंट नो, काफ़ी टाइम ऐसा होगा स्टॉप लॉस हिट करके दूसरे दिन यू रिकवर भी चला जाएगा। मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ दूसरे दिन टारगेट विद इन अ सिंगल डे 15-20% मूव किया है। बट आई नो कि अगर मैं स्टॉप लॉसेस नहीं लूँगा तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में मैं फंसूंगा जिसके कारण मेरा एक अच्छा खासा कैपिटल जा सकता है। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट राइट। आप कितने अच्छे से ट्रेड्स ले लेते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी होंगे, स्मॉल लॉसेस भी होंगे, स्मॉल प्रॉफिट्स भी होंगे, बट जस्ट जो मुझे अवॉइड करना है दैट इज़ बिग लॉस। ये चीज़ मैं इस मार्केट में ना फॉलो करता हूँ। ये चीज़, ये एक 4 क्वाड्रेंट, ये काफ़ी एक स्मॉल प्रॉफिट्स आपको होते रहेंगे राइट, स्मॉल लॉसेस भी आपको होते रहेंगे। आपको बिग प्रॉफिट्स भी होंगे मार्केट में, आपको बिग लॉसेस भी होंगे। एंड
डू यू नो व्हाट द क्रैक इज़? आपको बिग प्रॉफिट्स जो आप सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, आपको नहीं पता है बिग प्रॉफिट्स आपका कब हो सकता है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, जो आपके रूल्स हैं आपको उसको सिर्फ फॉलो करना है. तो उससे आप स्मॉल लॉसेस भी होंगे, स्मॉल प्रॉफिट्स भी होंगे, और बिग प्रॉफिट्स भी वो रूल्स को फॉलो करते करते ही होंगे. बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको ये बिग लॉसेस, आपके जो सारे प्लान्स होने चाहिए, सारे ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हम जो सभी चीज़ करते हैं ना, जस्ट टू अवॉइड दिस. क्योंकि स्मॉल लॉसेस तो होंगे, तो वो मेरे तो प्लान्स के अकॉर्डिंग है. तो मेरा अगर 50-60% भी लॉसेस होता है, छोटे लॉसेस, तो आई विल रिकवर अगर मेरे 20% ट्रेड्स भी सही हो जाते हैं. बट अगर ये 5-10 हो गए ना, 5 क्या छोड़ो, 2-3 भी हो गए ना, तो ईयरली क्वार्टरली प्रॉफिट्स आपका पूरा जा सकता है, राइट. 3 मंथ्स हैव बीन वेरी ड्रामेटिक फॉर मी, लाइक मतलब बहुत ऊपर नीचे. आई हैव नॉट बीन प्रॉफिटेबल. नेट और नेट पे ही था, प्रॉफिट हो रहा है, फिर से वो ड्रॉ डाउन स्मॉल लॉसेस चले जा रहा है. बट वॉट आई एम हैप्पी विथ इज़, अगर मैं अभी आपको स्मॉल कैप या मिड कैप दिखाऊँ सो फार, फाइल शो यू द निफ्टी. तो निफ्टी इज़ अराउंड, अगर मैं मंथली कैंडल पे अब देखूँ इसको, सो निफ्टी नहीं भी तो इट इज़ अराउंड 16% नीचे, राइट. एंड इफ़ माई ड्रॉ डाउन इज़ लेस देन 16%. अगर मैं आपको मिड कैप दिखाऊँ तो मिड कैप का भी सिचुएशन सेम है. इफ आई शो यू द मिड कैप एज वेल, लुक एट दिस, राइट. तो मिड कैप इज़ ऑल्सो अराउंड 22-21%, ये भी नीचे है. इफ़ माई ड्रॉ डाउन इज़ लेस देन 5%, 7% ऑन माई ओवरऑल कैपिटल ड्यूरिंग दिस 5-6 months, आई एम अ गुड ट्रेडर. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब नीचे है तो आई एम पॉजिटिव, राइट. अगर मार्केट 25% नीचे है, एंड इफ आई एम -4%, देन आई एम, इट माइट बी लाइक आई एम पॉजिटिव 20%. जो 20% और मार्केट नीचे गया है, तो मैं उसको अपने प्रॉफिट से बचा लिया है. सो द थिंग इज़, बिग लॉसेस विल ओनली द थिंग जिसको बचाना है. स्मॉल लॉसेस होते रहेंगे, स्मॉल प्रॉफिट्स होते रहेंगे, स्मॉल लॉसेस भी होते रहेंगे. सो या, दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो. लाइक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस की क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी स्टॉप लॉसेस को लेना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.